नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूँ जो शायद आपके जीवन को बदल सकती है। क्योंकि जब बात होती है भोलेनाथ की, तो बात केवल भक्ति की नहीं होती। बात होती है श्रद्धा की, विश्वास की और अपने मन की सच्चाई की। कितनी बार आपने मन में कुछ मांगा होगा, कोई इच्छा, कोई मनोकामना, और फिर किसी ने कहा होगा, इस सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करो, सब पूर्ण हो जाएगा। और सच मानिए, यही तो होता है। भोलेनाथ के चरणों में सच्चे मन से मांगी गई कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। आज मैं आपको उसी आस्था की कथा सुनाने जा रही हूँ। भोलेनाथ की आराधना की, सोमवार की महिमा की और उस असीम शक्ति की जो भक्त के दिल की गहराइयों में बसती है। तो अगर आप अभी यह सुन रही हैं या पढ़ रही हैं, तो जरा आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए उस शांति को जो केवल ओम नमः शिवाय के उच्चारण से आती है। क्या आपने महसूस किया वो कंपन, वो सुकून? वही है भोले की उपस्थिति। सोमवार की शुरुआत एक पवित्र भक्ति यात्रा। हर सप्ताह जब सोमवार आता है तो लगता है जैसे एक नई शुरुआत हो। यह केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है अपने जीवन को फिर से दिशा देने का। कहते हैं सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस दिन जो भी उनका नाम लेता है, जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। मुझे याद है जब मैं पहली बार सोमवार का व्रत करने बैठी थी, दिल में एक गहरी इच्छा थी जो किसी को बताई नहीं थी। बस भोलेनाथ से कहा, अगर मेरे मन की बात सच्ची है तो आप खुद रास्ता बना देंगे। और सच कहूँ, ऐसा ही हुआ। कभी कभी लगता है भोले सुनते नहीं, लेकिन वो हर शब्द सुनते हैं जो आपके मन से निकलता है। आराधना की विधि, भक्ति में सच्चाई हो तो विधि खुद बन जाती है। कई लोग पूछते हैं, दीदी सोमवार के व्रत की सही विधि क्या है? तो मैं हमेशा कहती हूँ, विधि उतनी जरूरी नहीं जितना मन का भाव। फिर भी अगर आप करना चाहें तो भक्ति के नियम इस प्रकार हैं। सुबह जल्दी उठकर नहाएं, साफ वस्त्र पहनें, फिर शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। फिर अपनी मनोकामना भोलेनाथ के चरणों में रख दें। और हाँ, कभी जल्दी मत कीजिए। भोलेनाथ धीरे सुनते हैं लेकिन कभी भूलते नहीं। भोलेनाथ जो त्रिपुरारी भी हैं और भोले भी। शिव वो हैं जो रौद्र रूप में भी कृपालु हैं। वो संहार करते हैं लेकिन प्रेम से। उनकी आंखें बंद होती हैं तो संसार शांत रहता है, और जब वो आंखें खोलते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जाग उठता है। कहते हैं भक्ति में भोले को वश में किया जा सकता है, लेकिन सच तो यह है कि भोले वश में नहीं होते। वो प्रेम से झुक जाते हैं। वो किसी तर्क भड़क या बड़े यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते। उन्हें चाहिए बस आपका सच्चा दिल, आपकी सादगी, आपकी विनम्रता। एक छोटी सी कहानी, सच्चे विश्वास की शक्ति। एक बार की बात है, एक गरीब स्त्री थी, नाम था पार्वती। नहीं, वो माता पार्वती नहीं, लेकिन उसके मन में वही भाव था। हर सोमवार वह बिना कुछ खाए केवल जल पीकर व्रत रखती। लोग हंसते थे, कहते तेरा भोला क्या देगा तुझे। लेकिन वो मुस्कुराकर कहती, मेरा भोला मेरे मन की जानता है। एक दिन अचानक उसके गांव में तेज तूफान आया। सबके घर गिर गए, लेकिन उसका छोटा सा झोपड़ा जस का तस रहा। लोग हैरान रह गए। वो बोली, ये मेरे भोले की कृपा है। जब मन सच्चा हो तो संकट भी झुक जाता है। इसलिए कहते हैं भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, भक्ति का अर्थ विश्वास है। जब विश्वास अटल हो तो मनोकामना पूरी होना निश्चित है। सोमवार के दिन क्या करें और क्या न करें? सोमवार को केवल पूजा ही नहीं करनी होती, बल्कि जीवन में कुछ संयम भी रखना होता है। झूठ न बोलें, किसी का दिल न दुखाए, अधिक दिखावा न करें, और सबसे जरूरी, जिस इच्छा के लिए व्रत कर रहे हैं उस पर भरोसा रखें। भोलेनाथ को शुद्ध मन बहुत प्रिय है। वो कहते हैं, मैं वहाँ नहीं रहता जहाँ वैभव है, मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ प्रेम है। तो अगर आपके दिल में प्रेम है, करुणा है, तो समझिए भोले वही हैं आपके साथ जब इच्छा पूरी हो जाती है। कई बार भक्त कहते हैं, दीदी मेरी मनोकामना तो पूरी नहीं हुई। तो मैं मुस्कुराकर कहती हूँ, अब भोले कभी ना नहीं कहते। वो बस सही समय का इंतजार कराते हैं। कभी कभी हम जो मांगते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता, इसलिए वो थोड़ा समय लेते हैं ताकि हमें वही मिले जो हमारे भाग्य में सबसे उत्तम है। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रही हूँ जो केवल पूजा या व्रत की नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि की है। क्योंकि जब जीवन की दिशा खो जाती है, जब मन की इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं,
जब सब कुछ होकर भी कुछ कमी महसूस होती है, तब केवल एक ही नाम राहत देता है, भोलेनाथ। कितना प्यारा नाम है न। अब भोले जिसका अर्थ ही है सरल, निष्कपट, दयालु। वो देवता जो अपने भक्तों की भावनाओं को शब्दों से नहीं, मन की तरंगों से समझते हैं। कई बार सोचती हूँ, शिव क्यों इतने प्रिय हैं भक्तों को? क्योंकि वो किसी को ऊंचा या नीचा नहीं मानते, वो किसी का भेदभाव नहीं करते। वो तो बस देखते हैं किसका मन सच्चा है, किसकी भावना निर्मल है। जब मैं पहली बार सोमवार का व्रत रखी थी, तब मैं बहुत छोटी थी। माँ कहती थी, बेटी सोमवार को उपवास रखो, जल चढ़ाओ और अपनी मनोकामना भोलेनाथ से कहो, वो जरूर सुनेंगे। उस समय मैं भोले को बस भगवान मानती थी, लेकिन समय के साथ समझ आया, भोले केवल भगवान नहीं है, वो हमारे अपने हैं। वो पिता भी हैं, मित्र भी और रक्षक भी। जब कोई नहीं सुनता तो वही सुनते हैं, जब कोई नहीं समझता तो वही समझते हैं, और जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, तब वो चुपचाप कोई नया रास्ता खोल देते हैं। सोमवार की सुबह का एक अपना ही रंग होता है। जैसे ही सूरज की पहली किरण आती है, मन में एक नई ऊर्जा उतरती है। सफेद वस्त्र पहनकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय लगता है जैसे हर बूंद के साथ हमारी चिंताएं भी बह रही हों। हरे ओम नमः शिवाय के उच्चारण के साथ भीतर का अंधकार कम होता जाता है और मन के भीतर एक नया उजाला फैल जाता है। कहते हैं कि सोमवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए होता है जिनकी कोई गहरी मनोकामना अधूरी है, चाहे वह विवाह की इच्छा हो, संतान की, नौकरी की या मन की शांति की। जो भी सच्चे दिल से भोलेनाथ से मांगा जाए, वो किसी न किसी रूप में जरूर मिल जाता है। मुझे एक कथा याद आती है। एक स्त्री थी, बहुत गरीब। हर सोमवार शिव मंदिर जाती, जल और बेलपत्र चढ़ाती। लोग हंसते, कहते तेरा भोला क्या देगा तुझे, लेकिन वह मुस्कुरा देती और कहती, देने वाला वही है, बाकी सब तो माध्यम है। एक दिन उसके गांव में भयंकर सूखा पड़ा। सब परेशान थे, लेकिन एक रात शिवलिंग के पास से जल का एक छोटा सोता फूट पड़ा और वही पानी पूरे गांव की प्यास बुझाने लगा। लोग दौड़े उसके पास और बोले, तेरे भोले ने तो चमत्कार कर दिया। वो शांत स्वर में बोली, भोले चमत्कार नहीं करते, वो प्रेम का उत्तर देते हैं। यही है सोमवार की पूजा का सार। आप जो भी चाहे मन से चाहे, कभी संदेह ना करें। भोलेनाथ को आपकी भाषा नहीं चाहिए, आपकी भावना चाहिए। अगर आप चुपचाप आंसू बहाते हुए भी जल अर्पित करते हैं, तो वो भी पूजा है, क्योंकि भक्ति शब्दों से नहीं, संवेदनाओं से जन्म लेती है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैंने पूजा की, व्रत किया, फिर भी फल नहीं मिला। पर क्या आपने गौर किया, शायद वो फल अभी देने का समय नहीं था। शायद भोले आपके लिए कुछ और बेहतर तैयार कर रहे थे। वो हमारी प्रार्थनाएं कभी ठुकराते नहीं, बस सही समय पर पूरी करते हैं। वो जानते हैं कब, क्या और कैसे देना है, क्योंकि जो काल के स्वामी हैं, वो समय को हमारे लिए मोड़ सकते हैं। इसलिए कहा गया, महादेव कृपा करे तो असंभव भी संभव हो जाता है। मैंने यह भी देखा है कि सोमवार को जब कोई पहली बार भोले का व्रत करता है, तो उसका मन अपने आप शांत हो जाता है। उसके भीतर एक हल्कापन आता है, क्योंकि सोमवार का व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन की शुद्धि का साधन है। जब आप दिन भर सिर्फ जल, फल या दूध लेते हैं, तो शरीर की ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है और तब वह ऊर्जा सीधे ईश्वर से जुड़ती है। यह जुड़ाव ही तो योग है, जहाँ आत्मा, मन और शिव एक हो जाते हैं। कई बार जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं और हमें लगता है कि भगवान सुन नहीं रहे, लेकिन वो हर पल देख रहे होते हैं। वो परख रहे होते हैं कि क्या हम केवल मांगने आए हैं या विश्वास रखने भी आए हैं। वो विश्वास को परखते हैं, क्योंकि जो सच्चा विश्वास रखता है, वही उनकी कृपा का अधिकारी बनता है। एक महिला थी, उसका नाम गौरी। उसने लगातार 16 सोमवार का व्रत किया। वो रोज मंदिर जाती, दीपक जलाती और केवल यही कहती, भोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे साथ रहना। समय बीता और उसके जीवन में सब कुछ बदल गया। उसकी मनोकामनाएं बिना कहे पूरी हो गईं। वो हमेशा कहा करती थी, भोले से मांगना मत सीखो, उनसे जुड़ना सीखो। जब जुड़ जाओगे तो सब कुछ अपने आप मिलेगा। सोमवार की पूजा में एक छोटी सी बात बहुत महत्वपूर्ण है, शुद्ध जल और बेलपत्र। कहते हैं बेलपत्र शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है। जब आप 3 पत्तों वाला बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो यह दर्शाता है आप अपने भीतर की 3 ऊर्जा शक्तियों को जागृत कर रहे हैं, संकल्प, संयम और समर्पण।
जल चढ़ाना केवल एक प्रक्रिया नहीं है। जब आप जल चढ़ाते हैं तो अपने भीतर के ताप को शांत करते हैं। आप अपने दुख, क्रोध, भय सब कुछ उस जल में घोल देते हैं। और जब वह जल शिवलिंग को स्पर्श करता है तो मानो वह सब कुछ आपके भीतर से धो देता है। शिवलिंग की पूजा में जब ओम नमः शिवाय का जाप किया जाता है तो उसके 5 अक्षर नमः शि वा ये हमारे 5 तत्वों से जुड़ते हैं। न पृथ्वी का, इम जल का, एशिया अग्नि का, इवा वायु का, और यह आकाश का प्रतीक है। इसलिए जब आप इसका जाप करते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व इन 5 तत्वों से एकाकार हो जाता है। यही तो है शिव पूर्णता का प्रतीक। सोमवार की शाम जब दीपक जलता है, जब घंटियों की आवाज गूंजती है, तब लगता है जैसे पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। उस पल अगर आप आंखें बंद करें और बस एक बार भोले पुकारें तो मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वही शांति असली वरदान है, क्योंकि जब मन शांत होता है तो मनोकामनाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं। कभी आपने महसूस किया होगा जब हम शिव के मंदिर से लौटते हैं तो हल्के लगते हैं। वो हल्कापन केवल पूजा का नहीं बल्कि त्याग का होता है। हम अपने अंदर के बोझ को वहीं छोड़ आते हैं। और यही सोमवार का चमत्कार है। आप मांगते हैं सुख, लेकिन भोले पहले आपका दुख ले लेते हैं ताकि आपकी झोली में केवल शांति रह जाए। अगर आप यह कथा सुन रही हैं तो आज से अपने जीवन में एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर सोमवार को सुबह उठकर बस एक बार ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। कोई बड़ा विधान नहीं चाहिए, बस 5 मिनट, लेकिन पूरे मन से। देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन की दिशा बदलने लगेगी। आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी सोच सकारात्मक होगी और आपके चारों ओर सौम्यता फैलेगी। और हाँ, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो धन्यवाद देना मत भूलिए, क्योंकि भोले को आभार सबसे अधिक प्रिय है। वो कहते हैं, जो धन्यवाद देना जानता है उसके पास और देने को बहुत होता है। तो मेरे प्यारे भक्तों, अगर आज आप किसी इच्छा के साथ शिव से जुड़े हैं तो उस इच्छा को अपने दिल में रखिए, उसे बोलिए मत। भोले सुन लेंगे, क्योंकि वो दिल की भाषा समझते हैं। आपके शब्दों की नहीं, आपके भावों की तरंगों की गति को पकड़ लेते हैं। इसलिए अगली बार जब आप मंदिर जाए तो सिर्फ बोलिए, अब भोले जो भी मेरे लिए शुभ हो वही करना। और फिर देखिए जीवन कैसे स्वयं आपके लिए नया मार्ग बनाता है। अब यदि यह भक्ति कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव पूर्णविराम। आपकी हर हर महादेव की गूंज उस आकाश तक जाएगी जहां स्वयं भोलेनाथ ध्यान में लीन है। और शायद उसी क्षण वो मुस्कुराकर कहेंगे, मेरे भक्त को उसकी मनोकामना पूरी कर दो। हर हर महादेव।